सुधा जी ने इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की और ये एक बेहतरीन ऑथर हैं। इन्होंने कई सारे अनाथालय जो हैं वो शुरू किए, रूरल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये इतनी पावरफुल लेडी हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी झुक के इनके पैर छूते हैं। क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऑनरेबल ऋषि सुनक जी, वो इनके दामाद हैं। मैम एक बात बताइए, आप जब कभी यूके जाती हैं तो आपको वीजा लेना पड़ता है कि शादी का कार्ड दिखा देती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वीजा तो लेना चाहिए नहीं। और लेती हूँ मैं। और एक बार मैं गई थी और रेसिडेंस एड्रेस पूछा था। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है मैम बहुत अच्छी आपकी हिंदी। ओके टाइप है। ओके टाइप। इनकी हिंदी भी अच्छी है, इनकी मराठी भी अच्छी है, इनकी कन्नड़ भी कन्नड़, अच्छी है, अच्छा, मल्टी वाह। इंग्लिश भी अच्छी है। या उस समय वो एड्रेस पूछा, वेयर आर यू स्टेइंग इन लंदन। मेरी दीदी थी मेरे पास बराबर, और मैंने लिखा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। नहीं, मैं सोच रही थी क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। मेरा सन भी उधर ही रहता है, मेरा बेटा भी। उसका एड्रेस मुझे बाय हार्ट नहीं था, इसीलिए मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट लिखूं क्या नहीं उससे पूछ रही थी। और बाद में लिखा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। वो दैट फेलो लुक्ड एट मी एंड सेड, आर यू जोकिंग? हमने बोला नहीं, सच्ची बोलती हूँ, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। उनको ऐसा लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, कि किसी को नहीं पता लगता है कि मैं ऐसी हूँ, 72 इयर्स ओल्ड लेडी हूँ और सिंपल हूँ, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर की सास नहीं बन सकती हूँ, ऐसा लगा। क्या मैम, आपको एक बार आप जब फ्लाइट पर जा रही थी कहीं अब्रॉड, तो 2 बिजनेस क्लास पैसेंजर्स ने, आप लेडीज ने आपको ये भी कहा था कि आप वो इकोनॉमी वाली लाइन में जाइए, yes, ये आपकी जगह नहीं है ना? हाँ, एक बार मैं हिथ्रो में, अभी नहीं 4-5 साल पहले हिथ्रो एयरपोर्ट में थी। मैं सलवार कमीज पहनी थी और बिजनेस क्लास का टिकट था मेरे पास। वो क्यू में खड़ी थी। उनको लगा इफ यू वेयर ए साड़ी, आप साड़ी पहन लिया तो, नहीं तो सलवार कमीज पहन लिया तो ये दीदी है, बहन जी है, इसीलिए तो बोल दिया कि बहन जी ये आपका नहीं है टिकट का क्यों, उधर है ना इकोनॉमी, उधर ठहरना चाहिए। मैंने सोचा जरा मजाक कर ले, आपसे सीखा है हमने। आप तो गुरु है इसमें। अरे इसीलिए मैंने बोला नहीं, मैं इधर खड़े रहती हूँ। वो बता दिया कि तुमको मालूम है बिजनेस क्लास टिकट कितना महंगा होता है, कितने एडवांटेजेस है। और दोनों बात करते थे, हमने ऐसे ही चुप रहे। वो बोल दिया है हिंदी में बोलते थे, बाद में बोला इंग्लिश में बोलना शुरू किया। अरे कैटल क्लास लोग हैं, कैटल क्लास, उनको क्या पता है इकोनॉमी के लोगों को बिजनेस क्लास माने। अभी एयर होस्टेस आ जाती है, बाद में वो क्यों चेंज करती है, लेकिन एयर होस्टेस आ गई, वो मुझे अंदर छोड़ दिया। और मैं जाके उनको पूछ लिया, मैंने बोला व्हाट इज कैटल क्लास। क्लास ऐसा नहीं डिफाइन होता है कि आपके पास पैसे हैं आप क्लास होते हैं। अभी इंडिया को इतना सम्मान लाया है मंजुल भार्गव, ग्रेट मैथमेटिशियन है, वो क्लास लोग होते हैं। मदर थेरेसा क्लास होते हैं। अभी हमारे क्लास लोग होते हैं। और हंसी मजाक में आप क्लास है। और एक्टिव में हमारा रवीना जी है। क्लास माने आपके काम में श्रद्धा रख के अच्छा काम करते हैं ना, वो क्लास लोग होते हैं, पैसे में नहीं है। इकोनॉमी क्लास माने कम क्लास ऐसा नहीं। मैम यहाँ पे ना अभी क्योंकि आपके इतने सारे चाहने वाले जो आपको एडमायर करते हैं, मैं आपको खाली एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर कोई एक लेडी आके आपसे मिले कि मुझे आपके साथ फोटो खिंचानी है, तो मैं आपको धीरे से बता दूंगा वो कौन है। वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके साथ फोटो खिंचवा के ना वो आगे यूके भेज सकती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। भेजने दो। तो वो हो सकता है वो ये भी बोल दें कि ऋषि बेटा मैं तुम्हारी मौसी सास हूँ और मैं शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि सुधा दीदी से मेरी थोड़ी अनबन हो गई थी, लेकिन तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बनते सारे शिकवे दूर हो गए। अब मेरा लंदन में 5 रात और 6 दिन का स्टे कर, ऐसे भी हैं हमारे यहाँ पे। मैम, he is hinting at me. No. 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने जाते हो। आप इसकी किसी भी बात का प्लीज मतलब डोंट बिलीव हिम। नहीं, हंसी मजाक तो चाहिए, नहीं तो लाइफ रुक्ष हो जाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए पता ही आप सबको कि सुधा मैम के जो हस्बैंड है श्री नारायण मूर्ति जी, वो इन्फोसिस के फाउंडर हैं। और कहते हैं ना कि जैसे मैंने भी बात की कि सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन सुधा मैम जी के बारे में हमने सुना है कि इनके हाथ के साथ साथ इनके हाथ में
10,000 रुपया भी था जो आपने शायद मूर्ति सर को लोन दिया था। इज इट ट्रू मैम? सच है। मूर्ति साहब इन्फोसिस 1981 में शुरू किया। अच्छा जी। और हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बम्बई में थे। हम अच्छा जी। रेंटेड हाउस में रहते थे बांद्रा में। और एक दिन वो आके बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करते हैं मेरे साथी के साथ। हमने बताया कि पैसे किधर है, और वी केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, पैसे नहीं थे। देन ही एक्सप्लेन टू मी कि इंडिया रिक्वायर्स अ सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन, ऐसे भाषण दिए वो। बाद में हमने बोला ओके, मैं क्या करना चाहिए, नेक्स्ट 3 years आई विल नॉट अर्न एनी मनी, तुम काम करना और पैसे लाना घर को, और जरा मुझे पैसे देना भी शुरू करने के लिए सपोर्ट करना। तो मेरे पास बिना मूर्ति के नॉलेज से मैंने अंदर एक ओवल्टीन डब्बा में 10,250 रखी थी। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं ये सभा में बोलती हूँ, सब लेडीज को ये बोलती हूँ, हस्बैंड के ज्ञान के बिना प्लीज सेव मनी एंड कीप इट। आई थिंक सुधा मैम 99.9% इंडियन वुमेन जरूर करती हैं ये। बिना अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। वो 10,000 दिया, उसमें 10,250 था, ओनली 10,000 मैंने दिया, 250 इमरजेंसी के लिए रखा था। बट आई एम द बेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। वो 10,000 रुपए क्या दिया है, अभी मेरे बिलियन मिला है। तो उसके बाद उन्होंने आपका उधार चुकाया कि बाकी पतियों की तरह कहते सब तुम्हारा ही है सुधा? नहीं नहीं, ऐसा वो किया तो भी हम आंसर देते हैं ना। मैं कुलकर्णी हूँ, बस शादी के पहले मैं कुलकर्णी थी। हम अकाउंट बहुत अच्छे रखते हैं, हमारा डीएन में है। तो हमने बताया नहीं हो, हमारा पैसा अलग, सब हमारा नहीं है, आपका भी रहने दो, लेकिन मेरा 10,000 का वो अलग है। सुधा मैम, ऐसा होता है ना जिसके पास पैसा नहीं है वो कमाने की सोचता रहता है, जिसके पास होता है वो डबल करने की सोचता रहता है। आपको मैंने देखा, आप हमेशा, आपके चेहरे पे की मुस्कुराहट रहती है। खुश रहने का राज क्या है मैम? सीरियस नोट में बोलती हूँ, मैं कभी गरीब लोगों को देखती हूँ, असहाय लोगों को देखती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा एक कर्तव्य है उनके पास, मैं कुछ करना चाहिए, वही मेरा मोटिवेशन है। Right. मेरा मोटिवेशन, मैं कभी भी हेल्पलेस लोगों को देखती हूँ, और व्हेन आई सी द डिफिकल्ट सिचुएशन, मुझे लगता है मन में मेरा कर्तव्य है उनके लिए, वही मेरा मोटिवेशन है। मैं एक डॉक्टर की लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आई थी मैं, और हमारे घर में सिर्फ किताबें थे, और भगवान ने मुझे, मैं नारायण मूर्ति को शादी किया, उस समय वो अनएम्प्लॉयड थे। अच्छा जी। ओके, मेरे पिताजी ने पूछा, अरे अनएम्प्लॉयड को शादी कर रही है, वो लोगों ने मुझे पूछ लिया, तो मैं क्या बताऊँ, लड़का क्या करता है, सुधा के हस्बैंड बोलो, हमने ऐसे बताया। और नारायण मूर्ति ने इतने सफल उद्यमी हो गए, ये भगवान का दुआ है हमारे पास। क्यों भगवान मुझे ऐसा किया? क्योंकि मैं गरीब लोगों को मदद करने के लिए पैसा दिया है, उसमें मेरा क्या बात, कर्तव्य है। अर्चना जी, I always like your films with a very funny things. I remember शाहरुख खान and रानी मुखर्जी's first film. कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है। You were an English teacher or something. Yes. You did very good job. Thank you so much. देखा कपिल, क्लास वाले लोग क्लास पहचानते हैं। इधर क्या कर रही फिर 5 साल से आप? मुझे पता, आप दिल से प्यार करती मुझे। दिल से बिल्कुल। मैंने पानी लगा के रखी थी, आए बड़े उसके पास लगा के। मैंने पहले बोला था रिजल्ट का। दामाद जी समझा लो अपनी बीवी को, आज इसने मुझे एटीएम में से पैसे नहीं निकालने दिए। तो आप कार्ड से निकाला करो ना, स्क्रू ड्राइवर से क्यों निकालती हो आप? ये मेरी दूर की पत्नी है मैम, कजन भाई। मैं क्लियर कर देती हूँ, बेटर तो वो है, ये तो सिर्फ हाफ है। मम्मी तुम कौन सा 8 फीट लंबी हो, हाँ? जैसा पेड़ वैसा फल। ऐसा है? अरे ऐसा है, पेड़ तो ये स्ट्रॉबेरी का था, लेकिन इसके डैडी जी अच्छे माली ना निकले। ये देख, वरना आज मेरी बेटी रवीना टंडन जैसी होती। सुधा जी, ये माफ कीजिएगा, ये एक्चुअली मेरी सासू माँ है। मेरी जब शादी हुई थी ना,
तो विदाई के वक्त गाड़ी को धक्का देखते देते ये और मेरे ससुर जी डिग्गी में बैठ के आ गए तब से। ये गए ही नहीं वापस ही नहीं जा रहे हैं तब से ये। क्या दामाद जी, सास ससुर को ऐसे नहीं कहना चाहिए। सोचे दामाद जी, सास ससुर का आशीर्वाद हो तो दामाद प्राइम मिनिस्टर तक बन जाता है। क्यों सुधा जी? है कि नहीं? लेकिन सास शुड बी सिंपल होना चाहिए ना। आपको पता है ये हरकतें कैसी करती हैं? उस दिन मेरे लैपटॉप में ना ब्रेड में आलू डाल के लैपटॉप में रख दिया है। कहती सैंडविच मेकर काम क्यों नहीं कर रहा है? लैपटॉप बोलते हैं उसको। अरे दामाद जी, भूल गए। जवाब दो अभी, जवाब दो। अरे जवाब तो दे रही थी मैं। अरे कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है दामाद जी, हाँ, लेकिन मैं जवाब दूंगी नहीं, क्योंकि आप मुझसे भी बड़ी औरत हो। आपने और 4 बातें सोच के रखी होंगी, ये बोलूंगा। है कि नहीं? मेरे भूल गई। बात कर रही है। एक तो तुम्हें मटर खाना बंद करो प्लीज। बाजार में जाके 2 किलो मटर खरीदे थे, आज मैंने 1 किलो बचा है सिर्फ। अरे तो क्या हुआ, जब तू मटर पनीर की सब्जी बनाएगी तो उसमें से मुझे मटर मत दियो, मैं पनीर खा के काम चला लूंगी, ठीक है? और ना आप पूछ रहे थे ना रवीना जी कैसा हूं मैं, बस ये देख लो फंसा हुआ हूं मैं इनके बीच। रवीना मैम, ये ना आप बैठी हैं इसलिए आपके सामने ये सब बोल रहा है, वरना कॉलेज के जमाने में ये मुझे बोल रहा था चीज बड़ी है मस्त मस्त, इसी की पसंद हूं मैं। कॉलेज के टाइम में पढ़ाई का कितना प्रेशर होता है, प्रेशर में आदमी गलत फैसले लेता है, आपको पता ही है। मटर तो नहीं फंस गया गले में? नहीं दामाद जी, मैं ये कह रही हूँ कि दामाद जी ने एकदम सच कहा है, और सच मैंने सुना है कड़वा होता है, और यहाँ तो सच बड़ा फनी है। देखो हुआ क्या रवीना जी, जब दामाद जी से देखने आए ना घर में, तो मैंने दामाद जी के सामने चाय के साथ रख दिया इतना बड़ा समोसा कि दामाद जी जो है समोसा ही देखते रहे, कितना अजीब है, कितना अजीब है, और हमारी बिंदु अजीब पे उसका नजर ही ना जाए। आपको पता है जब इन्होंने इतना बड़ा समोसा ला के रखा ना, तो बगल में ये भी बैठी हुई थी। पहले मुझे लगा ये भी समोसा ही है, और फिर जब ये बोलना शुरू की तब मुझे पता चला ये इंसान है। भगवान, अब मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं दामाद जी, अब जाने दो। याद हो तो बोलूं। सुधा जी देख रही हैं आप, एक आपके दामाद जी है ऋषि सुनक जी, हाँ, एक मेरे दामाद हैं किसी की ना सुनक जी, हाँ? है कि नहीं? बस अपनी अपनी बोलक जी। अरे दामाद जी बहुत बोल लिए, आज मेरे आइडल्स आए हैं, मुझे इंटरव्यू ले लेने दो। इंटरव्यू की स्पेलिंग आती है आपको? स्पेलिंग तो मुझे चिल्ड्रन की भी नहीं आती, फिर भी 9 बच्चे हुए हैं कि नहीं? ऐसी बात कर रहे हैं, देखो। अरे सॉरी, ये सब करने आई हो तुम यहाँ? लोग बिंदु, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो अपनी मर्जी से आप अपने घर क्यों नहीं चले जाती फिर? अरे ऐसे कैसे अपनी मर्जी से घर चली जाऊँ दामाद जी, हर महीने रेंट देती हूँ। किसे रेंट देते हो आप? अच्छा बिंदु, तूने बताया नहीं है? अरे हर महीने 5 तारीख से पहले रेंट लेती है ये मुझसे। अपने माँ बाप से रेंट लेती हो तुम बिंदु? नहीं लेना चाहिए ना दामाद बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, माँ बाप से रेंट कौन लेता है? बस हो गया, रिकॉर्ड हो गया, बस यही बुलवाना था आपसे। ठीक है कि नहीं? अब खबरदार जो किसी ने मुझे इस घर से जाने को कहा। अच्छा अब मैं अंदर जाके मटर पनीर बनाती हूँ। अच्छा सुधा जी प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, बूढ़ी साथ में खा के जाइएगा। गुनीता, आपके बारे में सुना कि पहले जब ऑस्कर, जो उस समय हमारी प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी, आपने कुछ चिट्ठी लिखी थी उनको, वो क्या किस्सा था वो? 2010 में मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी कवि, जो नॉमिनेट हुई और बहुत मन था जाने का। अच्छा जी। और 2009 में ही मेरे दोनों मम्मा पापा की डेथ हो गई थी और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं दिल्ली छोड़ छाड़ कर बॉम्बे आ गई थी कि यहाँ पिक्चरें करेंगे, जो भी करेंगे यहाँ सबके साथ 4-5 लड़कियों के साथ एक घर में रहना। तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, बट अमेरिका जाना था, वीज़ा भी नहीं था। तो मैं रोज ऐसे जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को मैं ईमेल लिखती थी। तो जिन लोगों के पास पैसा है? और वो भी मतलब ऐसे रिचर्ड ब्रांसन, ऐसे
wow. रतन टाटा, मतलब ऐसे ऐसे मैंने ईमेल्स लिखी हैं, उनके ईए, उनके पीआर को ढूंढ ढूंढ के रोज ईमेल लिखती थी। That's amazing. और एक बार ये वैसे एयरलाइंस को ईमेल लिखती थी कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ साधन मिले। तो बड़ा एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर मैंने ऑनरेबल मिसेस प्रतिभा पाटिल जी को चिट्ठी लिख दी, वहां से जवाब आ गया कि भाई बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मतलब क्या करना चाहते। तो मैंने बोला मैम, मैंने आगे से उनके फोन पर बोला उनके असिस्टेंट को कि आई एम द प्राइड ऑफ इंडिया and I would love to attend the Oscars and I want to go there with my team and जो एडी हैं विकास चंद्रा जिन्होंने सारी बनाई, जो लड़का था जो कवि बना था सागर सोलंकी, मैं सबके साथ जाऊंगी। तो आई वुड लव टू शो यू द फिल्म। ऐसे कैसे फोन पर मांग लूँ ना कि टिकट दे दो और एक वीजा का भी जुगाड़ कर दो कहीं से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम एक राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने बोला हाँ, वैसे तो राष्ट्रपति भवन भी कभी नहीं देखा, तो इसी बहाने तो मतलब राष्ट्रपति भवन में पूरी टीम ले आऊं। अमेरिका तो हम तीन लोग ही जा पाएंगे, हम 24 लोग हैं, पूरा क्रू ले आऊं। तो वो मान गए। फिर हम सब पहुंचे राष्ट्रपति भवन एंड वहाँ पर प्रतिभा पाटिल जी बजट के बीच में थी तो वो नहीं देख पाई पिक्चर, बट वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान साहब थे, उन्होंने वो मेरे से मिले और उन्होंने अपने घर बुलाया, उन्होंने मेरी बात सुनी और टिकट्स दिलवाई, उनके ऑफिस ने फ़ोन करके वीज़ा दिलवाया, हमें स्टे दिया, फिर मेरा बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। तो ऐसे करते करते और वहाँ जाकर भी मैं सबसे पहले जाते ही बेवरली हिल्स में एक इंडियन होटल में चली गई जिस दिन लैंड की। और वहाँ जाकर मैंने जितने भी वहाँ पर इंडियंस थे, मैंने उनमें से एक आंटी को बोला कि हम लोग यहाँ पर ऑस्कर के लिए आए हैं। तो फिर वहाँ पर बहुत मतलब गाड़ी वाड़ी सब वहीं ऑर्गेनाइज हो गई। तो क्या बात है गुरमीत, मतलब ये सोच भी आना कि मैं राष्ट्रपति को सीधा चिट्ठी लिख दूं। नहीं पता मेरे हो भी गई चीजें। मैं किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मेरे ना पापा ने बोला था कि अब तुम 18 साल के हो गए ना, हम तुम्हें एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बना देते हैं। तो उनका मन था कि वो अपने दोस्तों को लाइफ इंश्योरेंस बेच देंगे और मुझे उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। अच्छा। हर साल जो जैसे रिन्यू करेंगे तो मुझे कुछ कमीशन मिलता रहेगा। तो वहाँ मैंने कोर्स किया। अच्छा। और बस ये मैं किस्सा आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जब आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं आपको एक सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी यूज्ड टू नो। आपको बहुत लोग मना करेंगे बिकॉज आप अपने ही सर्कल में और लोगों को जाकर बोल रहे हो कि देखो आप अगर मर जाओगे तो अपने फैमिली के लिए कुछ कर्ज करके चले जाओ, हमें अभी पैसे दे दो। और इतने लोग कट टू कट जीते हैं और इंश्योरेंस के बारे में इतना नहीं सोच पाते एंड वो कहीं ना कहीं गलती भी है। तो बट द crux of my learning was कि 10 people will say no to you and 1 person will say yes. Awesome. But you have to keep going. अच्छा, सुधा जी के बारे में भी हमने सुना है। सुधा जी, आपने JRD टाटा साहब को कुछ चिट्ठी लिखी थी, कुछ आपने शायद उनसे कंप्लेंट किया था किसी, वो क्या किस्सा था सुधा जी? I think we are all famous for writing letters. Asking Pride of India. 1974 हम बेंगलुरु में टाटा इंस्टीट्यूट में एमटेक कर रही थी। मेरे क्लास में मैं अकेली लड़की थी। मैं बी किया था 1972 में। उस साल भी यूनिवर्सिटी में मैं अकेली लड़की थी, सब बॉयज। ओके। और मुझे अमेरिका में स्कॉलरशिप मिला था पीएचडी करने के लिए। एक दिन मैं हॉस्टल को आ रही थी और एक चिट्ठी एक नोटिस बोर्ड पे था, टेल्को पुणे जमशेदपुर इज इनवाइटिंग यंग ब्राइट इंजीनियर्स विद अ गुड सैलरी ट्रेनिंग, लेकिन बाद में लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई। 2 लाइन था। आपके एडवर्टाइजमेंट में होता है ना, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, छोटे लेटर में ऐसा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और वो 23 इयर्स की थी। गुस्सा उस समय ज्यादा आता है, अब आजकल नहीं। और पढ़ने के बाद मैं हॉस्टल गई और एक पोस्ट कार्ड लिया और उस पे ऊपर लिखा सर JRD टाटा, बिकॉज JRD टाटा हमारे इंस्टीट्यूट को एवरी ईयर आते थे टाटा का बर्थडे मनाने के लिए 15 मार्च को। अच्छा। मैं बहुत दूर से उनको देखती थी। हम तो स्टूडेंट्स थे और मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड था, ऐसे बड़े बड़े लोगों को नजदीक जाके बोलने का हिम्मत नहीं था। और वो बहुत हैंडसम थे। बहुत ग्रीक स्टैचू ऐसे होते थे। और मैं आके चिट्ठी उनको लिखा कि सर मिस्टर JRD टाटा, व्हेन कंट्री वाज नॉट इंडिपेंडेंट दैट टाइम योर ग्रुप स्टार्टेड केमिकल्स, लोकोमोटिव एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। एंड समाज में महिला और पुरुष दोनों 50-50% होते हैं और महिला को आप चांस नहीं दिया तो यू आर कटिंग द सर्विसेज ऑफ वुमन, दैट मीन्स योर कंट्री विल नॉट प्रोग्रेस। एंड कभी महिलाओं को एजुकेशन नहीं है,
कभी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं तो ऐसा कंट्री और ऐसा समाज कभी ऊपर नहीं आता है। बिल्कुल। और ये मिस्टेक है आपका कंपनी का। ऐसे हम जस्ट लिख दिया और उनका एड्रेस मुझे मालूम नहीं था। हम हुबली के हैं, इंटरनेट नहीं उन दिनों में। हमने ऐसा सोचा कौन नहीं लिखा है लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई, टेलको कंपनी ना। ओके, JRD टाटा टेलको बॉम्बे, इतना ही मैं एड्रेस लिखा के पोस्ट कार्ड पोस्ट किया। हमने ऐसा ही लिख दिया। JRD टाटा तो अनभिषिक्त सम्राट थे ना, उनको पोस्ट कार्ड मिला। वो पढ़ने के बाद उनको गुस्सा आ गया। वो बुलाया, एक लड़की पूछ रही है ये न्याय नहीं है और ये अन्याय है, ये बराबर है, उसको एक चांस देना चाहिए। वो अच्छा किया तो देखेंगे, अच्छा नहीं किया तो हम नापास फेल करेंगे। उस समय मैं लेडीज हॉस्टल में थी। उस समय लेडीज हॉस्टल में टेलीफोन नहीं होता था, क्योंकि बॉयज से हम फोन करते हैं। वो सोचते थे बिना टेलीफोन भी पत्र लिख सकते हैं ना। एनीवे, हमें टेलीग्राम आ गया, प्लीज अटेंड टेलकोज फाइनल इंटरव्यू एट पुणे एट आवर एक्सपेंस, फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट। पुणे और बेंगलुरु में प्लेन नहीं था उस दिन में। ये 1974 साल है, कितने 50 साल हो गया ना। और मेरे सहेली थे, वो सब PhD करते थे, सब मुझे बता दिया चले आप जाइए, पुणे में साड़ी बहुत सस्ता मिलता है, 30 रुपए को साड़ी मिलता है। हम सब 30 रुपए दिए और एक साड़ी मुफ्त में आपको देते हैं हम, चले जाइए। हम पुणे आ गए, इंटरव्यू अटेंड किया और मैं टेक्निकली आई वाज वेरी वेरी गुड, सो आई कुड रिप्लाई ऑल द टेक्निकल क्वेश्चंस। अच्छा। Then I asked them, why are you not taking women? They said, बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, यू मे बी वेरी गुड इंजीनियर, लेकिन हमारा प्लांट, एक प्लांट है जमशेदपुर में है और एक प्लांट है पुणे में है। अभी तक एक लड़की भी हमारा शॉप फ्लोर में नहीं है। वो शिफ्ट में काम होता है, सुबह 6, दोपहर में 2 बजे, और वो मर्दों के साथ काम करना होता है और आप अकेले होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं आप R&D नहीं तो PhD में आप बराबर काम कर सकते हैं। हमने बताया, मेरे नाना जी इतिहास के टीचर थे। ही टोल्ड फॉर 10,000 steps journey there's always one step to start. Yes. इसीलिए हमने बोला आप ऐसे बोलते थे, ये जग में कभी भी लड़कियां काम नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि one or other day they have to come and you should start that. Then I got the job. Wow, I got the job. बाद में हम हमारे घर लौट गए। I was very friendly with my father. I told my father, देखो हमने एक पत्र लिखा है, पोस्ट कार्ड, ऐसा जॉब मिला। हमारे पिताजी ने हमको पूछा कि आप जॉब लेते हैं क्या? हमने बताया नहीं, हम नहीं लेते, मैं अमेरिका जा रही हूँ PhD करने के लिए। और पिताजी ने पूछा, देन व्हाई डिड यू राइट अ लेटर? हमने ऐसे उनको दिखाने के लिए, लेडीज विल नॉट कीप क्वाइट, लड़कियां भी होशियार है, ये दिखाने के लिए हमने लिखा है। थैंक यू। लेकिन मेरे पिताजी ने बोला ये गलत है, ये गलत है। When you open the cupboard and you ask for equality, you must take up the job. Otherwise, you should not talk. बहुत अच्छा एक सलाह दिया हमारे पिताजी ने कि you should walk the talk in your life. What you talk, you should walk. What you walk, you should talk. अभी आप मुझे देखते हैं, आपको क्या, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। छोटा झूठ बोलती हूँ, अभी खाना खा के आई, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलती हूँ। आपको क्या, मुझे when you look at me, what you see, you get that. That's awesome. There is nothing at my back. What you get, what you see, both are same. तो मेरे पिताजी ने बताया, आप क्या बोलते हैं वो अच्छा नहीं है। Then it was those days, no, it is not my life. हमको मेरा कमरा चाहिए, मेरा स्पेस चाहिए, ऐसा नहीं था। हमने 2-3 दिन सोच लिया, बाद में मेरा एडमिशन लेटर मैंने पढ़ दिया और I took up the job of Telco, the first lady engineer in the house of Tata. Wow. कितनी इंस्पायरिंग है सुधा जी की स्टोरी। तो मैम, जब आप सारे बॉयज थे कॉलेज में, आप अकेली स्टूडेंट, है ना, स्टाफ भी सारा मेल स्टाफ, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था। 1968 में मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और मेरे क्लास में 149 बॉयज आर द ओनली गर्ल। इन द यूनिवर्सिटी देयर 599 बॉयज आर द ओनली गर्ल। Oh my God. एंड देयर वाज नो टॉयलेट, बिकॉज़ हमारे कॉलेज में ऐसा ये सोच दिया, लेडीज नहीं आते, लेडीज टॉयलेट किसके लिए चाहिए, वेस्ट हो जाता है। Then? और हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन के बाद वो उनको लगा अरे 2-3 महीने रहती है, बाद में छोड़ के जाती है, इसीलिए टॉयलेट नहीं बनाया। हमारे प्रोफेसर को ऐसा लगा, अरे ये लड़की क्या करती है इंजीनियरिंग, ये मर्दों का काम है। और उस जमाने में 1968 सालों में ऐसा हिंदी फिल्म चलता था हमारे इंडिया में, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा।
ऐसा सॉन्ग, नहीं तो तू 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 ही मेरी देवता ऐसा सॉन्ग, हाँ। नहीं तो मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, ऐसे गाने प्रचलित थे। और प्रिंसिपल साहब ने मेरे पिताजी को बताया, देखिए हमारा 3 शर्त है। नंबर 1, तुम्हारी लड़की साड़ी पहनना चाहिए। मैं 16 साल 17 साल की थी, साड़ी पहनना चाहिए क्योंकि उस जमाने में दैट इज द ओनली ड्रेस फॉर वुमन, नो अदर ड्रेस। दूसरा है, शी शुड नॉट गो टू कैंटीन बिकॉज बॉयज विल बी देयर, शी शुड नॉट ईट इन कैंटीन। कैंटीन खराब था वो अलग है। तीसरा कंडीशन था, आपकी बेटी किसी बॉय के साथ बात नहीं करना। अरे बॉयज ही ना मुझे साथ बात नहीं करते थे, वो डरते थे। अच्छा। ओके, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। हमने मन कर दिया कि नहीं, I will do this engineering. Let there not be any toilet. I will walk home in case I have to use the restroom. I will not talk to boys. It doesn't matter. But I will do my work very well. मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। और मेरे पिताजी को इतना मुश्किल हुआ, लोग बोलते थे, डॉक्टर साहब आपके भेजा में क्या है, आपको 3 लड़कियां हैं, ये लड़की को एक टीनेज में है, उनको मालूम ये ऊपर खाली होता है, अभी वो इंजीनियरिंग करती, बोलती है आप नहीं डालना उसको, इंजीनियरिंग नहीं कर सीखना, अवकाश नहीं देना उनको, क्योंकि वो लड़की इंजीनियर हुआ तो कौन शादी करेगा उसको। अरे उनको मालूम नहीं था, तुंगभद्रा रिवर के उस पार हमारे साजन थे। आप कितने प्यारे हो। इस पार साजन, उस पार साजन। तो इसीलिए किसके मन में नहीं था, हमारे सब पिताजी के सब लोग गाली देते थे, लड़की इंजीनियर होती है, असंभव, ऐसा संस्कृत में बोलते हैं ना, असंभव, असाध्य, परंपरा नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन मैंने किया, पहले सेमेस्टर में मुझे फर्स्ट रैंक मिला। बाद में मुझे लगा क्या बात है। अरे इधर कितने पुरुष लोग हैं, इंक्लूडिंग यू शुड एक्सक्यूज मी, women are smarter than men. इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात है यार, वाह। बराबर है ना, women are always smart. खड़े होकर तालियां बनती है, वाह। क्या इंस्पायरिंग स्टोरीज है, वाह। देखिए 3 women कैसे हैं। आपकी लड़ाइयों की वजह से हमारे लिए रास्ते बने हैं। वाह। और सेकंड सेमेस्टर में वो सब मेरे क्लासमेट्स आके बोलते थे, सुधा जी मुझे आपका नोट्स देना, सिविल इंजीनियर में सर्वे का ड्राइंग देना। मैं उनके ऊपर तरस खाती थी और देती थी। सर, नारायण मूर्ति सर के साथ पहली मुलाकात कब हुई फिर? नारायण मूर्ति के एक मित्र थे, उसका नाम प्रसन्न, वो मेरे कॉलीग थे पुणे में। अच्छा जी। और हम बस से जाते थे हर रोज काम के लिए, और हर रोज एक बुक लेते थे। एवरी बुक हैज दिस, नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेशावर, नारायण मूर्ति पेरिस। मुझे लगा ये नारायण मूर्ति इंटरनेशनल बस कंडक्टर है क्या, कौन है? ऐसा लगता है क्या नहीं, हर रोज इनका डेस्टिनेशन अलग है। उन्हें हमने पूछा ये नारायण मूर्ति कौन है, वो बता दिया मेरा दोस्त है, वो पेरिस में 3 साल थे, अभी हिच हाइकिंग करके इंडिया आ गए, पेरिस टू पुणे, ही टुक ऑलमोस्ट 6 months हिच हाइकिंग। और वो बता दिया वो भी कन्नड़ा बोलते हैं हमारे जैसे। अच्छा जी। और एक बार मिलने को चाहते हैं। मुझे लगा एकदम फिल्म हीरो के जैसे हैंडसम और बोल्ड, नारायण मूर्ति डैशिंग, इंटरनेशनल बस कंडक्टर आते हैं। व्हेन ही ओपन द डोर, मुझे लगा ये कौन है आदमी, छोटा बच्चा। ये बंदा किस कॉलेज का स्टूडेंट है? मैंने बोला ये कौन है, यही नारायण मूर्ति बता दिया। दैट इज माय फर्स्ट टाइम मीटिंग विद नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति शादी में कितने किलोस थे, अभी उतना किलो ही है। बिकॉज आई एम अ बैड कुक, माय हस्बैंड हैज मेंटेन्ड द वेट। वाह यार। मैम आपका ह्यूमर कितना अच्छा है, मतलब किसी भी बात में कुछ भी निकाल के, वाह मैम आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है ही। मतलब मैं एक बात बताना चाहती हूँ दर्शकों को और आपको भी, मैं ऑथर हूँ ना,
अभी ऑथर हो सीरियस नॉवेल लिखना बहुत आसान है। वो मराठी में रडा रडी बोलते हैं ना, वो आंसू आ गया, ऐसा बोला, झगड़ने का। मोस्ट डिफिकल्ट इज ह्यूमर। यस ह्यूमरस नॉवेल लिखना, ह्यूमरस आर्टिकल लिखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, और आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू फाइंड आउट अ ह्यूमर जस्ट लाइक दिस। अरे मैम, आशीर्वाद है आपका। इट्स पर आप एब्सोल्युटली एन आर्ट। हे भगवान की देन है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। डोंट लूज इट। लूजिंग इज 1 मिनट जॉब। ओके, इतना देखे वो ऐसा है, वो नेगेटिव देखना बहुत इजी है, और नेगेटिव बोल के लेकर हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमर है ना, लोगों को जिंदा रखता है। बिल्कुल। कीप इट अप, गॉड्स गिफ्ट टू यू। थैंक यू मैम। और आपको भी, आपको भी। मैम जैसे बड़े सारे सवाल थे जो हमारे दर्शकों ने मुझे बोला कि सुधा जी से पूछना। नॉर्मल आदमी में कोई प्यार मोहब्बत होता है तो लव लेटर लिखते हैं। आप और नारायण सर इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल, तो आप नॉर्मल लव लेटर लिखते थे कि मोटिवेशनल कोट्स होते थे आपके लव लेटर में? नहीं, मैं और नारायण मूर्ति अलग किस्म के लोग हैं। नारायण मूर्ति कभी हंसते ही नहीं, बहुत सीरियस होते हैं, और इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलते नहीं। अच्छा जी। हर रोज 4-5 सेंटेंस। अरे नारायण मूर्ति जी, है क्या है, आप इतना बोलते ही नहीं। वो बोलते हैं मेरा और तुम्हारा दोनों तुम बोलते हैं। अभी मेरा कुछ भी रखा है बोलने के लिए। ओके, एक बार उनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ऐसा अवार्ड मिला, और वो फोटोग्राफर आ गए फोटो शूट के लिए। क्या वो नारायण मूर्ति डजंट स्माइल है, मतलब नारायण मूर्ति को स्माइल करो। मैंने बोला मेरे शादी होके 45 इयर्स हो गए, अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, अभी कुछ ट्राई करेंगे। और वो बहुत गंभीर होते हैं। अच्छा। और हम तो हंसी मजाक के लोग हैं। हम तो कभी भी हंसी मजाक मुझे बहुत पसंद है, मुझे सीरियसनेस एक होता ही नहीं। आप बेस्ट हो मैम। इसीलिए कौन ने पूछा आप कैसे शादी किया, कैसे प्यार किया, हमने बता दिया बहुत इजी है। फिजिक्स प्रिंसिपल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। Attract, yeah.